Good evening to all the students. Am I audible? Good evening, If sir. I'm audible, please write in the chat box. हाँ, then it's fine. तो आज मैं आप लोगों के साथ आपका फैकल्टी मेंबर जो आपका सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के ऊपर, मेरा नाम नकुल सराफ है। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई होप मैं इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाऊँ और आप लोगों को अकाउंटेंसी इस तरीके की समझा पाऊँ कि आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें इस सब्जेक्ट के ऊपर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग इस सेशन को एक 2 वे प्रोसेस रखें, बिकॉज अगर मैं 1 वे प्रोसेस के थ्रू कुछ चीजें आपको समझाता जाऊंगा तो मे बी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कम हो अगर आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ बाय ऑडियो भी कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो अपना माइक ऑफ करके मेरे साथ बाय ऑडियो भी कम्युनिकेट कर सकता है रादर देन चैट बॉक्स में लिखने के बजाय। आज आप लोगों की अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास है। हमारे साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी हैं जो आज हमारे पास अकाउंटेंसी की डेमो क्लासेस ले रहे हैं एंड आई बेग योर पार्डन, मुझे साथ साथ वेटिंग रूम से भी अपने स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज आज इस ग्रुप का एडमिन भी मैं हूँ और इस ग्रुप का फैकल्टी मेंबर भी मैं हूँ। आप लोगों का डेटाबेस है मेरे पास। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। एम आई राइट? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किस किस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और किस किस का ये सेकेंड अटेम्प्ट है? मतलब मैं बस जानना चाहता हूँ कि मोस्टली बच्चे पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं या मोस्टली बच्चे पहले कॉमर्स पढ़ चुके हैं और इस बार रिवीजन के लिए हमारे साथ हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट। सो हमारे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा प्रोबेबली एंड आज से पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, राइट? बिकॉज वैसे अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों ने आज से पहले अकाउंटेंसी पढ़ी है तो मे बी हम लोग इतने अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पाए, इतने अच्छे से जस्टिस ना कर पाए सब्जेक्ट के साथ। और let me be very clear and very frank that this is one of the most interesting and most easiest subject for cracking this exam. And undoubtedly हमारे जो बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छे से जस्टिस करेंगे, बट हमें फोकस करना है अकाउंटेंसी के ऊपर प्रोबेबली इस क्लास में। और मैं आप लोगों के साथ एक फैकल्टी मेंबर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की तरह इंटरेक्ट करना चाहूंगा बिकॉज एक स्टूडेंट ही समझ सकता है एक स्टूडेंट की इश्यूज को। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज की जो सेशन लेना चाहूंगा वो हम किसी भी बुकिश लैंग्वेज पे ना जाएं तो अच्छा होगा बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेशन है और हमारे साथ वैसे अभी भी मेंबर्स को जोड़ रहे हैं तो आई थिंक हमें 2-3 मिनट्स और डिस्कशन कर लेनी चाहिए। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये मौका मिला है हमें तो बेटर है कि हम लोग इसको बुकिश लैंग्वेज को फॉलो करने के बजाय हम कुछ ऐसा पढ़े आज की क्लास में जिससे हमें आगे की क्लासेस के लिए बहुत इजी हो। और लेट मी बी वेरी फ्रैंक, हमारा ये जो जर्नी रहने वाली है आगे के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल जर्नी रहने वाली है बिकॉज मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट हमारे पास मैंने रीड आउट किया कोई 4 to 5 स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, तो मैं आप लोगों से भी कुछ इनपुट्स लेना चाहूंगा आज की क्लास में। आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरी बातों के साथ। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो डिस्कशन पे आना चाहता हूँ, आज हमारे पास ये जो टॉपिक है
अगर आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप जिस भी पोज में हैं, चाहे बेड में हैं, चाहे टेबल पे हैं, जैसे भी हैं, तो वीडियो ऑन करेंगे तो हमारी इंटरेक्शन अच्छी हो पाएगी। बहुत अच्छे। आदिल जी और शाहीन जी तो हमारे साथ वीडियो पे जुड़ चुके हैं। बाकी मेंबर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वीडियोस ऑन। हाय आदिल। तो बाकी मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस ऑन करेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। तो अच्छा, मैं पहले ही एक बात का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आप डिस्क्लेमर समझते हैं ना क्या होता है? मैं पहले इस बात का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ आज इंटरेक्शन नहीं हुई, हमारी टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो मे बी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि हम इस स्ट्रीम में घुस चुके हैं, क्योंकि हमने एग्जाम क्लियर करने की सोची है, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि हम लोग इस एग्जाम में अकाउंटेंसी को अपना मोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना के चलें। और अगर हमने अकाउंटेंसी में मार्क्स स्कोर कर लिए तो डेफिनेटली, और अकाउंटेंसी 30 मार्क्स का है आपका, अकाउंटेंसी में अगर आप चाहें तो 30 में से 30 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में मे बी आप लोग थ्योरी में कोई चीज स्किप कर जाएं, कोई चीज पता ना हो, लेकिन अकाउंटेंसी अगर आप मेरे से एक एक चीज को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग वंडर्स करेंगे एग्जाम में। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने साथ में एक आपको स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। ओके, क्या आप लोग मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? साइन जी, यस और नो? यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बात करते रहिएगा, नहीं तो मैं कहीं बोर ना हो जाऊं आपको पढ़ाते पढ़ाते। और इतनी गारंटी है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे। सो सबसे पहले हम ये देखें, मेरे पास आपका सिलेबस है सारा का सारा अकाउंटेंसी का। क्योंकि मैंने आपसे बात की कि आज हम लोग बुकिश कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग के ऊपर, राइट? सो जो मेंबर्स मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्यों ना मैं उन्हीं से पूछ लूं सबसे पहले। शाहीन जी, आदिल जी, आप लोगों में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है? नहीं सर। कोई भी नहीं है। कॉमर्स बैकग्राउंड का कौन है? नो सर, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, चलिए। और सर, अच्छा, और सर लग रहा है कि ये एलियन सब्जेक्ट है। एलियन सब्जेक्ट है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। आप अभी क्या टाइम हो रहा है सर? 6:45 हो रहे हैं ना सर? मैं बिलीव करता हूँ कि आई थिंक 45 मिनट्स के बाद आप लोग बोलेंगे सर इस सब्जेक्ट से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। होप सर, होप ऐसा ही हो। और सर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज पे जरूर फोकस करूंगा कि हम लोग ना अपनी क्लासेस को लिमिटेड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखा करेंगे। बिकॉज यस उसका सर। रीजन ये है सर, जब मैंने मैंने अपने जब मैं एक स्टूडेंट, मैं डेफिनेटली मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हम लोग, आप मेरे पीछे बुक्स देख रहे होंगे, हम लोग जब अपना काम करते हैं तो सर हमें रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ता है अपने क्लाइंट को सजेशन देने के लिए, कंसल्टेंसी देने के लिए। सो आज जो हम चीजें आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं सर, वो है अकाउंटिंग। सर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के तो नहीं हो, लेकिन इतना तो होगा कि आप लोगों ने एक बिजनेस को चलता हुआ देखा होगा कहीं अपने घर यस पे, सर। या अपने रिलेटिव्स के बिजनेस को, कि कोई इंसान काम कैसे करता है, कोई इंसान काम शुरू कैसे करता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है, उसको खत्म कैसे करता है, देखा है ना सर? यस सर। जी। चलिए, तो सर मुझे एक चीज, मैं बाकी मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अजीत जी, इशफाक जी, राशि जी, और भी हैं शाह वली जी, कि प्लीज इंटरेक्ट करिए, तभी मजा आएगा क्लास का। तो यूनस लोन जी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूँ सर,
जब हम कोई बिजनेस करते हैं सर, बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सर कैपिटल। ये तो सर बुकिश लैंग्वेज आ गई। मैंने कहा आज हम बुक्स से पैसे बाहर चलेंगे। सबसे पैसे पहले आइडिया, पैसे सबसे पहले पैसे सर। आइडिया चाहिए होता है। आइडिया सर आइडिया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले चलिए, हमें ना एक आइडिया आया कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कश्मीर से हैं। जी हमें एक आइडिया आया, चलो एक ना एप्पल का कोल्ड स्टोर लगाते हैं। ठीक है सर। जी सर। तो क्योंकि आपके वहां पे कश्मीर में एप्पल्स बहुत हमारे इंडिया के सबसे अच्छे एप्पल्स आपके कश्मीर से आते हैं, जो पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो डेफिनेटली जाते ही जाते हैं, सेल होते हैं। तो सर हम लोग एप्पल्स का एक कोल्ड स्टोर लगाते हैं। ठीक है, चलिए कोल्ड स्टोर से पहले हम एक काम करते हैं, एप्पल की ट्रेडिंग शुरू करते हैं। कोल्ड स्टोर तो हम तब लगाएंगे जब हम थोड़े पैसे कमा लेंगे। ठीक है, तो सर ट्रेडिंग करने के लिए मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले मुझे एक दुकान चाहिए होगी। ऑफ कोर्स सर। ऑफ कोर्स। सो सर जो मुझे ट्रेडिंग करने के लिए दुकान चाहिए होगी, क्या वो दुकान मैं दो तरीके से ले सकता हूँ? एक मैं उसको खरीद सकता हूँ, दूसरा मैं उसको रेंट पे ले सकता हूँ। एग्जैक्टली सर प्लीज अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज मैं आउट ऑफ द बुक्स बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, सो दीपक जी वेलकम। सर। सर क्या बात कर रहे हो आप? ठहरे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम ठहरे बीए स्टूडेंट, हम आपको क्या करेक्ट करेंगे? नहीं 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 सर, मैं आपको इंसल्ट कर बताता रहे हो हूँ। हमारी सर। सर मैं हर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आप ही वो स्टूडेंट्स हैं जो कल को एक अच्छी पोजीशन पे होंगे और मेरे को कहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। और सर कश्मीर से मेरा खास लगाव है, मेरे काफी क्लाइंट्स कश्मीर से हैं। थैंक यू सर। अच्छा, तो सर सबसे पहले हम लोगों ने दुकान ले ली। जी ठीक है, दीपक जी आप जम्मू से हैं? जी सर, डिस्ट्रिक्ट सांबा से। चलो बहुत बढ़िया सर। तो दीपक जी और मैं चले कश्मीर। ठीक है, हम लोग कश्मीर गए, हमने आदिल जी, शाहीन जी को कांटेक्ट किया। हमने बोला जी हमें एक एप्पल का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करना है। ये लोग अपना ऑलरेडी एप्पल का ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे थे। हमने इनको बोला हम तो कश्मीर में किसी को जानते नहीं है, हमें शॉप दिलवाइए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, अगर आपको शॉप लेनी है आप शॉप रेंट पे ले, आप शॉप खरीद लो, मैं आपको बेचता हूँ। शाहीन जी के पास 3 शॉप्स हैं कश्मीर में, फ्रूट मंडी में। हमने शाहीन जी से शॉप्स खरीद ली, एक शॉप खरीदी हम दोनों ने मिलकर, दीपक जी और मैंने। तो सर जो मैंने शॉप खरीदी, क्या वो मेरा एसेट है? बिल्कुल सर। है ना? अब मेरे को बताइए सर, एसेट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एसेट क्या होता है? सर जिसका कोई मनी वैल्यू हो, जिसका कोई वैल्यू हो। सर इससे मनी वैल्यू से भी अच्छा अगर हम इसके लिए टर्म यूज करें ना, तो एसेट की हम टर्म यूज कर सकते हैं सर, जो कल को हमें बेनिफिट दे। है ना? यस सर। तो बढ़िया हो गया, फिर हम लोगों को सर अपनी शॉप मिल गई। शॉप मिलने के बाद सर, अब मैं और दीपक जी शॉप में तो बैठ गए, तो हमने कहा जी हमें एप्पल्स भी चाहिए शॉप के लिए। अब जब हमें एप्पल्स चाहिए थे सर, तो आदिल जी कहते हैं मेरे पापा का बाग है, हमारा ऑर्चर्ड है, हमसे एप्पल खरीदिए आप और बेचिए। हमने कहा ठीक है। तो सर हमने आदिल जी को बोला, आदिल जी आप हमें एक काम करिए, हमें एप्पल चाहिए लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या हमें उधार पे पैसा मिलेगा? उधार पे सॉरी एप्पल मिलेगा? तो आदिल जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन उधार में सिर्फ सर 50,000 रुपए का दूंगा, मतलब एप्पल में सिर्फ 50,000 का दूंगा उधार। अगर उसके ऊपर लेना है तो पहले 50,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। सर समझ रहे हैं? यस सर। यस तो सर। उसके बाद क्या हुआ सर, मैं बिल्कुल स्टोरी बना के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे और समझ भी आता रहे। तो सर उसके बाद आदिल जी ने हमें एप्पल्स दे दिए सर उधार पे। तो हमने आदिल जी को पैसा देना है 50,000 रुपया। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं आदिल जी मेरे और दीपक जी के लिए क्या हुए?
सर वो आपके ऊपर लायबिलिटी सेकंड सर। हाँ जी अब चल गया। अच्छा तो सर आदिल जी हम दोनों के लिए लाइबिलिटी हुए। यस सर, बिजनेस आपके में लिए वो लायबिलिटी हुई। आदिल यस जी सर, हमारे क्रेडिटर हुए सर। बिल्कुल। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब होता है सर जो हमारा, जिसको हमने मार्केट में जिससे उधार किया हुआ है, जिसको हमने पैसा देना है। ठीक है, समझ गए? तो यस मैंने सर। अपनी एग्जांपल में सबसे पहले एसेट में शॉप रखी, तो उसके बाद क्रेडिटर रखे, उसके बाद सर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं आया सर, तो अब मुझे आदिल जी तो इतना उधार देंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि 50,000 रुपए के एप्पल से दुकान तो मेरी अच्छी सजी नहीं, तो मेरे को एप्पल्स थोड़े और खरीदने पड़ेंगे दुकान से जाने के लिए। तो मैंने और दीपक जी ने मिलके प्लान बनाया, क्यों ना हम कैपिटल थोड़ी सी रेज करते हैं बिजनेस में, क्यों ना हम अपना पैसा लगाएं। मैंने बोला आदिल जी मेरे पास ना सिर्फ 20,000 है, दीपक जी मेरे पास सिर्फ 20,000 है। दीपक जी ने कहा कोई बात नहीं, हम 50-50 के पार्टनर हैं, 20 मैं भी लगाता हूँ, 20 आप लगाओ, 40 हो जाएंगे। 40 में से 25 के एप्पल खरीदेंगे और 15,000 का हम शॉप का वो देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बहुत बिल देने होते हैं शॉप्स के, बड़ी मेंटेनेंस होती है, लड़का भी रखेंगे हम शॉप में। तो सर हम लोगों ने थोड़ा सा कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, समझ गए सर? यस सर। तो इससे आपको क्या समझ आया, कैपिटल का क्या मतलब है? सर कैपिटल का मतलब है जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के लिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। जो बिजनेस का ओनर है, जो वो पैसा जब बिजनेस में डालेगा बिजनेस चलाने के लिए, तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। हमारे साथ शाह वली जी भी हैं सर, आप भी जवाब दीजिएगा। जी सर। और समीर अब्बास जी की फोटो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग मार्केट में देखते रहे, हमारे पास कोई खरीदने तो आया नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने मार्केट में थोड़ा आगे जाना शुरू किया, हमने कोशिश की, हमने शाह वली जी को बुलाया, हमने कहा सर हमें आइडिया दो माल कैसे बेचते हैं कश्मीर में। इन्होंने हमें थोड़े से आइडियाज दिए। इन्होंने हमें जो आइडियाज दिए, तो हमने कुछ ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया तो डायरेक्टली हमसे माल लेने आ गए, क्योंकि शाह जी को पता था कि मार्केट में वो लोग एप्पल्स खरीद रहे हैं 50 रुपए किलो, हम उनको बेच रहे, हम उनको बेचने का सोचा हमने 45 रुपए किलो, तो वो हमारे पास लेने आ गए। तो सर जब हमने माल बेचा तो हमारे पास कुछ पैसा आया, हमने सेल की, तो सर वो हमारा हो गया रेवेन्यू। समझ रहे हैं सर? यस सर। जब हमारे पास सर रेवेन्यू आ गया, उसके बाद हमारे पास दुकान में खर्चे भी होते हैं, मैंने सैलरीज भी देनी थी सर, सैलरीज के साथ मैंने बाकी बिल्स भी देने थे। बाकी मैं और दीपक जी जम्मू से वहां कश्मीर आए हैं, तो हमें ट्रैवलिंग का खर्चा भी था, पीए भी था हमारा, तो बाकी खर्चे सर उस चीज में निकल गए। तो ये होते हैं सर एक्सपेंसेस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं सर जो बेसिक डिस्कस करनी जरूरी थी आगे चलने से पहले। इसके बाद सर हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। Sir, debit and credit is the most interesting and most important topic and most valuable thing in the whole accounting scenario. Because अगर आप लोग डेबिट और क्रेडिट को अच्छे से जानते हैं ना सर, तो दैट मीन्स उसके आगे कुछ भी नहीं है। डेबिट और क्रेडिट पे पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है सर। अगर आप डेबिट और क्रेडिट, अगर आज मैं आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट समझाने में सक्सेसफुल रहा ना सर, तो आप कल को मेरे से पढ़िए या किसी और से पढ़िए या खुद पढ़िए, आप लोग अकाउंटिंग कभी भी छोड़ेंगे नहीं, आपको लगेगा दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो अकाउंटिंग पढ़िए। तो सर मैं एक ना अलग से शीट खोलना चाहता हूँ, गिव मी 1 मिनट, डेबिट और क्रेडिट डिस्कस करने के लिए। या एक काम करता हूँ, मैं उसी शीट में
थोड़ी सी स्पेस उधार ले लेता हूँ, इधर एक स्लाइड क्रिएट और स्लाइड। सर आप लोगों को स्लाइड दिख रही है ना? दीपक जी स्लाइड दिख रही है, खाली स्लाइड? यस सर। हेलो सर, वीडियो रुक गई है क्या? नो सर। शाहीन जी स्लाइड दिख रही है? अभी दिख रही है सर। ओके ओके, सॉरी, इट्स ओके, चलो। अच्छा सर, तो हम लोगों ने सर अब आगे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो करना है डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट क्रेडिट। सर जो हमारी बुक कीपिंग होती है ना, अब बात आई सर, हम बिजनेस तो हमने एप्पल का शुरू कर लिया, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा हम क्या कमा रहे हैं, क्या गवा रहे हैं, हमने एट द एंड प्रॉफिट कमाया या नुकसान कमाया? क्या उसको देखने के लिए हमें कुछ जादू की छड़ी चढ़ानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा? सर हमें चेक करना पड़ेगा, सीए को बुलाना पड़ेगा? रिकॉर्ड मेंटेन रखना। एग्जैक्टली ये किसने बोला सर? जी। अजीत जी ने? जी मैंने बोला। ओके अजीत जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपसे बात करना, आपसे इंटरेक्ट करना। महराज जी ने भी वीडियो ऑन कर ली है। तो अजीत जी ने सर हमें बताया कि अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं ना सर, उसको लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। सर सॉरी, मेरी राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज। तो बुक कीपिंग में सर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक बुक कीपिंग सर होती है हमारी डबल एंट्री पे बेस्ड। डबल एंट्री पे बेस्ड बुक कीपिंग का मतलब होता है सर, हर चीज के दो पहलू होंगे सर। अगर एक लेफ्ट है तो उसके साथ एक राइट भी होगा, हमेशा। इस चीज का सर आपने याद रखना है। आज फर्स्ट क्लास है तो आज हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, शायद इसके बाद हमें ये मौका नहीं मिला डिस्कस करने का, और अगर आज की क्लास हमने अच्छे से समझ ली, आगे की किसी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सर मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होंगे। तो दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो सर इन लेफ्ट और राइट को अगर मैं बोलूँ ना, तो टेक्निकल लैंग्वेज में तो वो एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है सर। तो सर आपको पता है हम लोग बुक कीपिंग में अल्टीमेटली किस चीज पे अराइव होंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि मेरी पोजीशन क्या है सर, क्या मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, क्या मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। और अगर मुझे बिजनेस में, दीपक जी को नींद आ गई है, कोई बात नहीं दीपक जी, तो अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो मुझे ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा, जिसको मैं पीएनएल अकाउंट बोलता हूँ। और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितनी देनदारी है, लाइबिलिटीज, और कितनी लेनदारी है, एसेट्स, वो बैलेंस शीट से पता लगेंगी। और सर जो मैं फ्रूट की ट्रेडिंग करूंगा ना, उसके लिए मैं तीसरा अकाउंट मेंटेन करता हूँ, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर। तो इसमें सर इनकी ना एक साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। और सर
इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट साइड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये आपके ऊपर से निकल चुका है सबके। मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी और सर आप इस पे आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे। इसके बाद मैं आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करूंगा। आई होप सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे पास कुछ चैट बॉक्स में भी है। सॉरी सर, आई एम लीविंग बिकॉज इट इज प्रेयर टाइम। कोई बात नहीं सर, वेरी पुअर नेटवर्क। सर आज ना मौसम थोड़ा सा खराब है जम्मू में, मे बी ड्यू टू दैट रीजन हमारा पुअर नेटवर्क हो। तो सर अभी बात करिए, आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात आती है। सर हमारे जो अकाउंट्स है ना, वो 3 चीजों पे डिवाइडेड है। सर सबसे पहला नंबर है मेरे पास सबसे पहला नंबर है सर मेरे पास पर्सनल अकाउंट। एक मिनट सर, दूसरा नंबर है सर मेरे पास, थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम आ गई है शायद। अच्छा, दूसरा नंबर है सर मेरे पास रियल अकाउंट, और तीसरा नंबर है सर मेरे पास नॉमिनल अकाउंट। सर अगर ये तीनों अकाउंट हमने अच्छे से समझ लिए ना, तो हमें पता लग जाएगा डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है, और हमने कब किस चीज को डेबिट करना है, कब किस चीज को क्रेडिट करना है। सो मुझे एक चीज बताइए सर, मैंने यहाँ लिखा है पर्सनल अकाउंट, आप रीड कर पा रहे हैं पर्सनल अकाउंट को? यूनस जी, आदिल जी? यस सर, रीड कर पा रहे हैं। अजी जी, अच्छा। पर्सनल अकाउंट में सर हमारी जो डेफिनेशन, आप नाम से सोचिए सर, पर्सनल का मतलब है पर्सन। अगर हम किसी पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, अब मेरे बिजनेस में मैंने आदिल जी से सामान लिया था उधार पे। हमने आदिल जी से लिया था या यूनस जी से लिया था? हमने सामान लिया था आदिल जी से। तो आदिल जी से अगर मैंने सामान लिया था उधार पे, तो सर आदिल जी मेरा बिजनेस में मेरे क्रेडिटर हैं, तो वो मेरे पर्सनल अकाउंट के पार्ट होंगे सर। पर्सनल अकाउंट के पार्ट होंगे आदिल जी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्संस, इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज। सर ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी अकाउंटिंग में। अगर एक बार इन चीजों को याद रख लेंगे तो आगे से हमें कभी एटलीस्ट अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बता दिया, आपका बैंक कवर हो जाता है, आपके डेटर कवर हो जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स कवर हो जाते हैं। सर दूसरा मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सर हमारे पास कवर हो जाता है, रियल अकाउंट बेसिकली डील्स विद ऑल द टैंजिबल एंड ऑल द इनटैंजिबल एसेट्स। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसेट्स क्या चीज है। एसेट्स आपने मेरे को बताया था कि जो मैंने शॉप खरीदी वो मेरा एसेट है सर, और शॉप के साथ साथ हो सकता है मैं अपने जो शॉप होगी उसमें और भी चीजें रखूं जो मेरे को एक से ज्यादा साल का बेनिफिट देके जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं कंप्यूटर खरीदूंगा सर, मैं लैपटॉप खरीदूंगा वहां पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हिसाब भी रखना पड़ेगा, तो लैपटॉप भी मेरा रियल अकाउंट का पार्ट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रियल अकाउंट वो चीज है जो सारे के सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि जो सर मेरा कैलकुलेटर है सर, क्या ये मेरा पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट? रियल सर। बहुत बढ़िया सर, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ये मेरा रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये टैंजिबल एसेट है। because calculator is a tangible asset. बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर।
तो उसके बाद सर तीसरी चीज मैंने आपको बोली समझाने के लिए, वो है नॉमिनल अकाउंट। सर हमारे बिजनेस में मैंने आपको लेनदार और देनदार बता दिए कि वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। मैंने आपको टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स बता दिए कि वो रियल अकाउंट होते हैं। सर तीसरी चीज क्या रह गई बिजनेस में? हमारे खर्चे। यस सर। तो सर हमारे जितने भी खर्चे हैं या हमारी जितनी भी इनकम है वो सारे सर नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। सर क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। सर याद रखना पड़ेगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पर्सनल अकाउंट मतलब लेनदार देनदार और पर्सन बैंक सब इसमें कवर होगा। दूसरा आ गया रियल अकाउंट, जितने भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट, जितनी भी इनकम्स और लॉसेस हैं। इस चीज को याद रखना पड़ेगा सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। पूछिए सर। सर आपने जो पहला अकाउंट पढ़ा है ना, जो पर्सनल, उसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आता है, उसमें कंफ्यूजन है सर, वो सर एक्सप्लेन कीजिए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सर। सर देखिए मेरी बात सुनिए। हम्म, क्या आप उस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में कोई इंटरमीडिएटर हो जिसको हम बोलें कि काम दिलवा, या कुछ इस टाइप से बात कर रहे हैं, या कैसे? मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सर मैंने पढ़ा है कि जब हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहती है ना, एक्सपेंसेस, हाँ जी। तो उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में लेते हैं सर। इज इट सर? ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए आपसे सर मैं आपको बताता हूँ, आप मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक बार आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है? ओके सर, उसके बाद आप इसका आंसर खुद देंगे अभी, राइट? ठीक है सर। ओके। यस सर, तो कंटिन्यू। उसके बाद सर मैं आपके पास वापस आऊंगा सर इसके बाद। तो इसके बाद सर हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स हैं सर अकाउंटिंग के, जो हमें कभी भी भूलने नहीं है। इनको सर गोल्डन रूल्स को हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। ये 3 गोल्डन रूल्स होते हैं सर। पहले मैंने आपको पर्सनल अकाउंट क्यों सिखाया, क्योंकि मेरे को आपको उसका गोल्डन रूल सिखाना था। फिर मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट सिखाया क्योंकि उसका भी एक अलग गोल्डन रूल है। फिर रियल अकाउंट, सॉरी, फिर नॉमिनल अकाउंट का है सर एक तीसरा अलग से हमारा गोल्डन रूल है। सर मैंने आपको बोला अकाउंटिंग 2 चीजों पे टिकी है, डेबिट और क्रेडिट पे। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू एवरी पर्सन, बैंक, इंस्टीट्यूशन, राइट? यस सर। ठीक है। रियल अकाउंट रिलेट्स टू all the tangible and intangible assets. Nominal account relates to all expenses and losses. लॉसेस। सर अब ना मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा, एंड आई होप, 1 मिनट सर, मेरे को एक प्लेन स्लाइड चाहिए होगी। इंसर्ट, कंट्रोल एंड क्रिएट सर। एक्सक्यूज मी सर, आपने बताया नहीं कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। सॉरी अभी बताता हूँ सर। ये मेरे पास ब्लैंक स्लाइड आ गई सर। सर मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि हम लोग एप्पल बिजनेस करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एप्पल बिजनेस से रिलेट करें, ठीक है? तो सर 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 एक्सक्यूज मी, मैं एक बात कर सकता हूँ सर? बिलाल जी बिल्कुल कीजिए ना। सर जो ये सर अकाउंटिंग है, इसमें ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं और सर मॉडर्न रूल्स होते हैं सर। लेकिन सर मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक है, वो बता रहा है कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम मॉडर्न अप्रोच पे कर रहे हैं। जैसे Okay. कि आपने गोल्डन रूल्स बता दिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हाँ बट जी, सर एनसीईआरटी का फंडा है, वो दिखा रहा है कि हमें मतलब मॉडर्न रूल्स करने फॉलो होते हैं सर। ठीक है। और मॉडर्न रूल्स क्या हैं सर? मॉडर्न रूल्स सर एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटीज। ओके सर, रूल तो सेम ही मेरे रहेगा को एक सर। चीज बताइए सर। ये इसमें पर्सनल सर अकाउंट की जब जब मैंने पर्सनल अकाउंट की बात की सर, इसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स
जब आ गए तो इसमें एसेट भी आ गया सर, लाइबिलिटी भी आ गया, इसमें ये एसेट आ गया। जब रियल अकाउंट की बात की इसमें एसेट्स आ गए सर सारे के सारे। जब नॉमिनल अकाउंट की बात की तो सर इसमें एक्सपेंसेस आ गए, इनकम आ गए। सर ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, अकाउंटिंग जो होती है ना वो Yes, sir. आज तक इंडिया में कभी चेंज नहीं हुई है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग का तरीका वही फॉलो हुआ है सर, बस अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आते हैं सर। स्टैंडर्ड्स में क्या चेंजेस आते हैं मैं आपको आज ही बता देता हूँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है अगर आप कोई दुकान बनाने लगे हैं ना, Yes, sir. तो अगर आपने उस दुकान, अगर आपके पास कोई एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है सर, Yes, sir. मैं आपको इसमें बताता हूँ। हमारे पास एक सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक मिनट, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ठीक है सर। Yes, सर sir. ये कहता है कि आपके पास समझिए एक बहुत बड़ा एरिया है, आप इसमें ना 3 अलग अलग बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, 4 अलग अलग बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में। Yes, sir. सर हमारे पास ना क्या था, जब हम पहले उनको मैं रूल्स नहीं बोलूंगा, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो गाइडलाइंस थी ना सर, वो ये कहती थी जब तक आपका ये सारी बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती जो सारी इंटर रिलेटेड है, तब तक आप इसको एक एसेट नहीं बोल सकते। तब तक आप इसको क्या बोलोगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्किंग समझ रहे हैं कैपिटल। सर? Yes, sir. सर आपने सड़क पे देखा होगा, आप दिल्ली या कहीं अगर जाते होंगे तो आपने देखा होगा सर, वहां जब मेट्रो बन रही होती है ना, तो वहां उन्होंने एक बोर्ड लगाया होता है वर्क इन Yes, sir. प्रोग्रेस। Exactly, sir. देखा होता है ना सर आपने? Yes, sir. 100 times. सर हमारी अकाउंटिंग में भी क्या होता था, जब तक मेरे सारा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो जाता ना, तब तक मैं अपनी किताबों में उसको एज एसेट नहीं दिखा सकता। लेकिन जब जब मेरे अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आते रहते हैं, तो आज की डेट में स्टैंडर्ड में ये चेंज आ गया हुआ है सर, कि अगर हम आप इसको सर इसमें चार रूम्स बना रहे हैं, ये 4 अलग अलग बना रहे हैं, और इन चारों में से अगर 2 कंप्लीट हो गए, 2 रह गए, तो इन दोनों को एसेट ट्रीट करो, इन दोनों की वैल्यू को, और जो 2 रह गए उन दोनों की वैल्यू को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ट्रीट करो। Okay, sir. ठीक है सर? Okay. तो आप जो कॉन्सेप्ट सर बोल रहे हैं वो रूल्स को ओवरकम नहीं करता सर, क्योंकि रूल्स हमारे कभी भी चेंज नहीं हो सकते अकाउंटिंग में। Yes, सर sir. हम इसको वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कह सकते, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नहीं कह सकते सर, वर्किंग कैपिटल बिल्कुल अलग चीज होती है। वर्किंग कैपिटल पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा सर, आज की क्लास में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर लास्ट में आप मेरे को बोलेंगे कि आप वर्किंग कैपिटल के बारे में समझना चाहते हैं तो लास्ट में मेरे को प्लीज याद कराइएगा। तो सर मैं फिर से रिवाइज करवा दूं सर, पर्सनल एक बार फिर से बोलिए, पर्सनल में क्या क्या आ गया सर? डेटर, क्रेडिटर, इंस्टीट्यूशंस, बैंक। बैंक्स। सर Yes. रियल में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, नॉमिनल में All क्या आ right. गया सर? इनकम और एक्सपेंसेस। अब सर मैंने आपको ना गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने हैं, जिसमें हमारे पास सर एक पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, एक नॉमिनल। सर पर्सनल अकाउंट मतलब जो मैंने अभी आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन। पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन। एग्जैक्टली। तो सर मेरे को एक चीज बताइए, एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोग मेरे को इसका सही आंसर देंगे।
ये मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट की अपने बैंक से, ठीक है सर। यस सर। सर अगर आप ये अकाउंटिंग एंट्री समझ गए ना, तो आप किसी को भी अपने सामने बिठा लेना और बोलना कोई अकाउंटिंग एंट्री बोल, कोई सिचुएशन बोल दो, आप उसको उसकी अकाउंटिंग एंट्री बता दोगे क्या हो सकती है। तो मैं एक एक करके, प्लीज सारे जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले अजीत जी, आप सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। अजीत जी, पता क्या, अगर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा ना, तो आप लोगों को इनफैक्ट ज्यादा समझ आएगी। और अगर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं भी दे पाता है ना सर, उसके बाद अगर समझता है, तो वो कभी भी इस चीज को भूलेगा नहीं। यस सर, तो यस सर। अजीत जी, मुझे एक चीज बताइए, यस सर। मशीनरी कौन सा अकाउंट है सर? मशीनरी सर, ये तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है सर। यस सर। और बैंक से 1 लाख रुपया निकला है सर, यस सर। ये कौन सा अकाउंट है सर? बैंक में तो हमारे पास सर है, बैंक तो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है सर, इंस्टीट्यूशन है बैंक। यस सर। सर मेरे को एक चीज बताइए, यस सर। सबसे पहले मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी मेरा रियल अकाउंट है सर। रियल अकाउंट का जो मेरा गोल्डन रूल है वो क्या कहता है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर इसमें मशीनरी आई है या गई है? मशीनरी आई है सर, परचेज की है हमने। तो मशीनरी डेबिट होगी। क्रेडिट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर अब मेरे को एक चीज बताइए, अब मैं शाह वली जी के पास आता हूँ सर। ओके सर। तो शाह वली जी, मेरे को एक चीज बताइए, अब मेरे पास दूसरा एक और है, वो है बैंक। सर अब प्लीज इस चीज पे नहीं जाइएगा कि हर अकाउंटिंग एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर मशीनरी डेबिट हुआ तो बैंक क्रेडिट होना है, ऐसे मत कीजिएगा। हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आगे मूव ऑन करेंगे। सर बैंक मेरे को बताइए, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? बैंक तो सर पर्सनल अकाउंट हुआ ना। बहुत बढ़िया सर। और सर पर्सनल अकाउंट का हमारा क्या गोल्डन रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सर हमारे बैंक ने पैसा रिसीव किया है या पैसा दिया है? पैसा दिया है। मशीनरी लिए तो क्रेडिट। सर मशीनरी खरीदने के लिए हमारे बैंक ने पैसा दिया है या लिया है? दिया है सर हमारे बैंक से पैसा निकला है ना, हमारे बैंक, हमने बैंक से पेमेंट की है ना। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक सर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट हुआ सर एक बार फिर से सोचिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मैं आप में से जितने भी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक बच्चा अकाउंटेंसी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग किसी को भी पीछे छोड़ के नहीं चलेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग अभी कुछ मेंबर जैसे भी हैं जो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इंटरेक्ट करिए, बिकॉज इंटरेक्शन से ही सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो शाह जी, हम शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास सर मशीनरी खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, बैंक से पेमेंट की। सर मशीनरी मेरा रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? मशीनरी तो रियल अकाउंट जो। सर रियल अकाउंट मैंने बोला ना, कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट होगा तो टेंजिबल real एंड account है। इंटेंजिबल। ठीक है, तो मशीनरी मेरा रियल अकाउंट है। सर रियल अकाउंट का मेरा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है सर, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा रूल। जी जी ठीक है सर। तो सर मशीनरी बिजनेस में आई है या मशीनरी बिजनेस से गई है? बिजनेस में आई है। तो सर रियल अकाउंट का, मशीनरी क्योंकि रियल अकाउंट है, तो इसमें ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो मेरा अंदर आया है बिजनेस में, उसको मैं डेबिट करूंगा, तो मैंने मशीनरी को डेबिट कर दिया सर। जी जी। और सर बैंक के थ्रू मेरी जो पेमेंट हुई है, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है। जी जी क्रेडिट हुआ।
सर बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है सर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक कह रहा हूँ सर? जी जी तो मेरा बैंक है ना जिसने पैसा दिया है सर, जी सर। तो सर मेरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा या नहीं? बैंक से जी। क्रेडिट देंगे तभी तो आएगा मशीनरी। सर क्लैरिटी मिली? जी जी मिल गई सर, पक्का? आगे चलूं? जी जी अच्छा, जी जी सर। हमारे और कौन से मेंबर्स हैं जो मेरे साथ बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके साथ कोई और एग्जांपल डिस्कस करूं? क्योंकि हम जितनी एग्जांपल डिस्कस करेंगे सर उतने अच्छे से समझ आएगा। जी सर। प्लीज। वानी जी, महराज जी, राशि जी, सर एक क्वेश्चन है। फैजिली जी, बताइए सर। जी सर, आपने लिखा परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख, तो हाँ आपने जी। वहाँ पे बैंक दिया, तो अगर हम हाँ। बैंक आप इसको ना इरेज करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा ये बैंक से ही आया है? सर मेरी बात सुनिए, ऐसी सिचुएशन में ना आपको हमेशा दिया रखा होगा कि हमने कैश के थ्रू पेमेंट की है या हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। ओके ओके ये हमेशा दिया होगा सर, मैंने ठीक भी है इसीलिए दे दिया। जी सर। ठीक है, तो दीपक जी आपके साथ चलें आगे हम? दीपक जी नींद खुली? दीपक जी अब मुझे एक चीज बताइए, एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। check of rupees 5,000 to Deepak. ध्यान से पढ़ लो। पेड चेक ऑफ रुपीज Paid a check of Rs 5,000 to Deepak. दीपक जी पढ़ रहे हो? फैजिल जी आप मेरे से पूछ रहे थे ना, फैजिली जी आप जी, मेरे जी, से जी। पूछ रहे थे ना सर पता कैसे चलेगा बैंक के थ्रू पेमेंट की है या कैश के थ्रू? जी जी तो ये इसी तरीके से लिखा गया होगा, पेड चेक या पेड कैश। ठीक है, जी जी Yes sir. तो सर जब मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बैंक इन्वॉल्व है। जी 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 तो दीपक जी मेरे को एक चीज बताइए, इसमें मेरी दो कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? एक बैंक Deepak और बैंक Bank अकाउंट and और Deepak. दूसरा दीपक। Yes sir. तो दीपक जी मुझे एक चीज बताइए, मैं अगर दीपक को पेमेंट कर रहा हूँ तो सर Debit. दीपक मेरा पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है? Personal account sir. बिलाल जी, बिलाल जी अगली टर्न आपके। ये Okay sir. दीपक जी को Sorry. बोलने तो उनको भी सिखाना है हमने। दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, और किसी को दीपक जी की आवाज आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। Hello. हाँ जी, सर हाँ जी। पर्सनल अकाउंट सर बहुत बढ़िया। पर्सनल अकाउंट का सर रूल क्या कहता है? रूल है सर, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। तो क्या दीपक जी गिवर है या रिसीवर है? रिसीवर। तो दीपक जी डेबिट होंगे या क्रेडिट? डेबिट। करेक्ट बहुत बढ़िया। तो सर बैंक कौन सा बैंक अकाउंट है, रियल गिवर है अकाउंट या सर, क्रेडिट पर्सनल? होगा। हाँ जी बैंक गिवर है वो क्रेडिट होगा। सर आप मेरे को एक चीज बताइए, अभी तक कहाँ छुपे हुए थे? जी सर, आप अभी तक कहाँ छुपे थे? इधर ही था सर क्लास में। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब हम अगली एग्जांपल लेते हैं बिलाल जी के साथ। हमारे दो पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है, वानी जी और यासीन राठौर जी।
सर अगर आपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए किया है तो मैं 2 मिनट बिलाल जी से एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो बिलाल जी यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पता है क्या चक्कर है, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे ना तो मैं आपको पहचान पाऊंगा और कभी कल को मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल सर। चलिए, तो बिलाल जी मुझे एक चीज बताइए। यस सर। एक सॉरी, तो सबसे पहले सर मुझे एक चीज, कोई अकाउंटिंग एंट्री आपके लिए बनाते हैं सर। नहीं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर रुपीज 20,000 out of total overdue of rupees 30,000। बाकी 10,000 का हमने डिस्काउंट ले लिया। ठीक है सर? यस सर। यस सर पता है क्या, जो जितने बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा ना वो मेरे सब उतना अच्छा स्टूडेंट बन पाएगा। आपको सर। तो इस चीज को हम ध्यान से पहले समझेंगे सर। यस सर। हमने ना आदिल जी से ना फ्रूट खरीदे थे 30,000 रुपीज के। बिल्कुल सर। अब आदिल जी को हमने जब पेमेंट करने की बारी आई, आदिल जी को बोला, आदिल जी आप तो हमारे साथ क्लास में पढ़ते हो तो 10,000 छोड़ दो यार हमें। यस सर। ठीक है, तो Yes, आदिल जी मान गए छोड़ने के लिए। दिल बड़ा अच्छा चला। तो सर जब आदिल जी पैसा छोड़ने को मान गए, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करें सर? सर मान के चलिए ये पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सर। तो सर मेरे को, चलो मैं आपके साथ एंट्री बनाऊंगा सर। अभी हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए अकेले नहीं करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। बिल्कुल सर। साथ साथ चलेंगे सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। क्रेडिटर हमारे बाकी मेंबर्स हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन सर अभी बिलाल जी की बारी है। तो सबसे पहले मेरे, अच्छा एक और चीज कर देता हूँ सर, मैं इसकी जगह ना आदिल ही लिख देता हूँ ताकि आदिल जी को लगे कि आदिल जी को ही पेमेंट मिल रही है, किसी और को नहीं मिल रही। सर। ठीक है आदिल जी? यस सर। अच्छा, तो इसमें मेरे पास कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर? एक आदिल पहला है आदिल है सर। सर दूसरा कौन है? डिस्काउंट डिस्काउंट। सर तीसरा क्या है? बैंक। ठीक है, तो बिलाल जी मुझे एक चीज बताइए, आदिल जी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? सर पर्सनल अकाउंट है। तो आदिल को हम आदिल डेबिट करें या क्रेडिट करें सर? डेबिट करेंगे सर। आदिल्स अकाउंट डेबिटेड टू RS 20,000। सर पता है क्या, बाकी मैं चाहता हूँ बाकी हमारे स्टूडेंट्स को भी अच्छे से पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आप हर चीज के पीछे ना मुझे रीजन दो कि सर हम ऐसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम आदिल जी को डेबिट क्यों कर रहे हैं सर? वो रिसीव कर रहा है सर। क्योंकि सर वो रिसीव कर रहा है सर, 20,000 रिसीव कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। सर उसको हम कितना कितना डेबिट करेंगे? 20,000 सर।
10,000. सर 10,000 आदिल जी को सर। मैंने कितना पैसा देना है? सर 20,000 आउट ऑफ 20 में 10,000 डिस्काउंट उसने किया 10,000. नहीं सर, मैंने कहा 30,000. 30,000 में 10,000 डिस्काउंट किया। ये सर 30,000. 20. तो सर मेरे 20,000. को आदिल जी को कितने अमाउंट से डेबिट करना है? 20 के सर. अच्छा 20 से करना है। ये सर. चलो 30 20 से करके देखते हैं। सर अब अगला अकाउंट मेरा क्या होगा? Discount. डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट. ये सर हाँ डिस्काउंट. तो सर अगर मैंने आदिल जी को पेमेंट करनी थी 30,000 करनी थी सर. और क्या कह रहे हैं फैजली जी? सर हम आदिल जी को करेंगे 30,000 डेबिट. बहुत 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 बढ़िया सर। लेकिन मैं अभी 20 रखूंगा सर, क्योंकि अभी बिलाल जी खुद बोलेंगे नहीं सर ये क्या हो गया। ये तो सर. तो मेरे को एक चीज बताइए सर, अब मैं डिस्काउंट को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट. Debit. डिस्काउंट को सर. मैं क्रेडिट क्यों करूंगा? ये है ना सर, इनकम है. कितने से क्रेडिट करूंगा? 10,000 से? 10,000. ये सर 10,000. 10,000. Debit. तो सर मेरे को एक चीज बताइए, बैंक को मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? Credit. क्रेडिट सर. सर कितने अमाउंट से? 20,000. 20,000. बिलाल साहब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? अकाउंटिंग में दो चीजें हैं, एवरी लेफ्ट हैज अ राइट, इक्वल राइट, एवरी डेबिट हैज अ इक्वल क्रेडिट। सर मुझे एक चीज बताइए, इसमें डेबिट कितना अमाउंट से हुआ है और क्रेडिट कितने अमाउंट से हुआ है? सर डेबिट हुआ 20,000 से. क्रेडिट कितने से हुआ सर? क्रेडिट हुआ 30,000 से. ये एंट्री गलत नहीं हो गई सर? ये 100% गलत हो गई. हमें आदिल का अकाउंट डेबिट करना था 30,000 से सर. अब मैंने बोला ना, ये बिलाल साहब लास्ट में खुद बताएंगे हमें आंसर। एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट. बहुत बढ़िया सर, मजा आया। यस सर बिल्कुल. अब हमारे पास हमारे और मेंबर थे ना जो चाहते थे हमसे डिस्कस करना। समीर अब्बास जी, आपने मुझे बोला था कि डिस्काउंट डेबिट करेंगे। सर आप एक बार मेरे साथ डिस्कस करेंगे वीडियो ऑन करके? समीर अब्बास जी कहाँ पे हैं? समीर अब्बास जी आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे? समीर साहब अब समझ आया हमने डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया? यस सर वो लिखने में थोड़ा हुआ था। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, फिर मैं समझ सकता हूँ। यस सर क्या सर आपको पता है ये जो डेबिट और क्रेडिट एंट्री हम पास कर रहे हैं सर, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. इसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, और उसका एक वर्ड यूज किया है जर्नल। जर्नल. ठीक है सर। सर कल को आपको एग्जाम में पेपर आएगा ना, अब आपने मेरी नाक नहीं कटानी है कि जर्नल, अगर जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है। अभी भी आप लोगों में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं रिपीट करूं? तो सर कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं? मजा आ रहा है सर? जी सर. paid ₹50,000 for building, repair and maintenance। तो सर ये बैंक के थ्रू पे किया है। बताइए दो, अब हमारे पास कोई मेंबर थे ना जो कह रहे थे कि जिन्होंने हाथ रेस किया था, कौन करना चाहता है सर ये सॉल्व? वानी साहब आप करना चाहते हैं? अंग्रेज सिंह जी आप करना चाहते हैं?
बिल्डिंग मैंने एट डेबिटेड 50,000 टू नहीं नहीं बैंक। नहीं बिलाल साहब, आपकी बारी हो गई है, आप नहीं करेंगे। अब आप सीख चुके हैं, हमारे कुछ और मेंबर्स हैं जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं चाहता हूँ, अच्छा नसरीन जी, आपने वीडियो ऑन की थी, अब बंद कर ली? यस सर। नसरीन जी, आप सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को? सर चलिए मेरे साथ करिए, ठीक है? ओके सर। नसरीन जी, मेरे को एक चीज बताइए, इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक बैंक और दूसरा रियल बिल्डिंग। बिल्डिंग है बिल्डिंग। बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने ये एग्जांपल लिखी है कि मैंने 50,000 रुपया बैंक के थ्रू पे किया अपनी बिल्डिंग को ठीक कराने के लिए, ठीक है? तो मैम एक बैंक आ गया, दूसरा बिल्डिंग। एक मिनट, एक बैंक आ गया और दूसरा बैंक बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, ठीक है? तो नसरीन जी, मेरे को एक चीज बताइए, बैंक मेरा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है। बिल्डिंग रियल अकाउंट। और बिल्डिंग मेरा क्या है? टेंजिबल एसेट है, तो ये मेरा रियल अकाउंट होगा। तो मैम मैंने पर्सनल Yes, अकाउंट sir. के लिए क्या गोल्डन रूल सिखाया है? Debit the receiver and credit the giver. ठीक है, तो मेरा बैंक गिवर है या रिसीवर है? गिवर। Giver है। Credit गिवर है। credit कर रहा है। तो मैम मेरा बैंक जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपए से। Yes, sir. तो मैम बिल्डिंग रिपेयर मेंटेनेंस, डेबिट। ये मेरा डेबिट होगा 50,000 रुपए से। Yes, sir. और बिल्डिंग रिपेयर मेंटेनेंस Yes, मेरा sir. रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का मैम गोल्डन रूल क्या है? Debit what comes in and comes debit what credit. goes out. क्रेडिट तो Debit what goes out. मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी सर। हाँ जी मैम, बताइए। तो मैम बिल्डिंग मेरा डेबिट हो जाएगा और बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा, समझ आया आपको ये? Yes, sir. बहुत बढ़िया मैम। Okay, thank you, sir. वेलकम मैम, वेलकम। तो हमारे पास कुछ और मेंबर्स भी हैं जिनको मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा, अभी जो मेंबर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले। महराज जी, काजी जी, सर आप पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे ये मेंबर्स कौन? शिवराज शर्मा जी नहीं आए हुए आज क्लास में। पल्लवी गुप्ता जी भी नहीं आई हुई क्लास में। उमंग महाजन, उमंग जी, मेरे भैया का ना छोटा बेटा है, वो अभी सेकंड क्लास में गया है। और वो क्या करता है कि वो जब उसको क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, वो भी हमारे साथ खेल रहा होता है, और उसने मिनिमम अपनी वीडियो पॉज करके अपना ऑडियो माइक और वो करके म्यूट करके पीछे खेल रहा है। और मुझे लग रहा है बाकी मेंबर्स भी हमारे ऐसे ही अपनी वीडियो और वो म्यूट करके ना। सर मेरी बात प्लीज मानिए, आज जो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स हैं आप इनसे पूछिए। शाहीन जी, आप बताइए ये कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए या नहीं? यस सर। क्योंकि अगर हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ही हम आगे चल पाएंगे।
अच्छा सर, मेरे को हमारे किसी मेंबर ने, मैं सर एक चीज आप लोगों के साथ चलूंगा इस चीज में कि मैं जो भी क्लासेस होंगी ना, हम लोग लिमिटेड पीरियड के लिए पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेकिन उसको अच्छे से समझेंगे। थैंक ठीक यू है, सर। तो हम लोग सबसे पहले ना सर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। मुझसे किसी मेंबर ने पूछा था सर इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब भी बताओ ना। सर मुझे एक चीज बताइए, Goodwill राइट। सर शाहीन जी ना कॉमर्स में बहुत स्ट्रांग बच्चे बन गए। उसके बाद क्या हुआ, शाहीन जी ने कॉमर्स पे अपनी बुक लिख दी। सर जब इन्होंने अपनी बुक लिख दी ना, उस पे नाम था शाहीन जी, शाहीन बिलाल। तो अब शाहीन जी मेरे पास आए, शाहीन जी मेरे को कहते हैं नकुल जी आप एक काम करो, ये कॉमर्स की बुक है, आप तो बहुत सारे लोगों को जानते हो जो कॉमर्स पढ़ते हैं, आप ये मेरी बुक बिकवाओ। मैंने कहा शाहीन जी मैं आपकी बुक एक हमारी शर्त होगी इस चीज में, अगर मैं आपकी बुक बिकवाऊंगा ना तो आपको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि ये आपकी जो बुक है ये सिर्फ मैं ही बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो शाहीन जी अगर आपकी अगर बुक मैंने वादा कर लिया कि मैं ही बेचूंगा और आपने भी वादा किया कि आप किसी और को बेचने के लिए नहीं देंगे सर, तो सर उस बुक्स पे मैंने आपसे राइट खरीद लिया उस बुक का, और उसके लिए मैंने आपको 10 लाख रुपए पे किए। तो सर वो जो राइट खरीदा है ना, उसकी एक वैल्यू है 10 लाख रुपया, वो राइट मेरा एसेट है सर, इंटेंजिबलिस्ट। इंटेंजिबल एसेट्स। हमारे किस मेंबर ने पूछा था कि इंटेंजिबल एसेट भी सिखा दो, बता दो सर। कौन था? शाह जी, बिलाल जी, कौन थे? सर याद नहीं कौन थे, बट किसी ने पूछा था। हाँ पूछा था ना किसी ने। सर कॉन्सेप्ट समझ आया इंटेंजिबल एसेट का? चलो बहुत बढ़िया सर। तो सर अब आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज मुझे यकीन है सर अगर एक एक स्टेप पे हम एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो तभी हम एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाएंगे और सक्सेसफुल आगे कैंडिडेट बन पाएंगे जो एग्जाम क्लियर करेगा। बिकॉज मैंने ये भी सर देखा है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ ना 2 मिनट? टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है किसी का? हाँ सर। अच्छा, मैंने सर ये भी देखा है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जब वो लेक्चर्स पढ़ते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है एकदम से। टीचर क्या करते हैं कि एक ही दिन में 10-10 चीजें पढ़ा देंगे, बच्चे को बोल दिया जाता है बच्चा रिवाइज करके आओ, कल अगला पढ़ेंगे। बट सर मेरे साथ ये होता है, जब हम अगली क्लास में आएंगे ना, हम 10 मिनट सर पिछली क्लास को रिवीजन जरूर देंगे। उससे क्या होगा, हमें अगली क्लास पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। तो सर ये मेरा तरीका था थोड़ा पढ़ाने का। अगर आप लोगों को कोई चीज बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, एंड अपने प्लीज चैट बॉक्स में अपने रिव्यूज देना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और हमारी एडू फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे आपके इनपुट्स मुझे हेल्प करेंगे आगे किस तरीके से हमें आगे चलना है। थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन। वानी उमर जी के पास एक क्वेश्चन है सर, बताइए क्या क्वेश्चन है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर लास्ट टाइम हमें मतलब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इस जर्नल एंट्री पे एक क्वेश्चन आया था, चैरिटी पे एक क्वेश्चन आया था सर। अच्छा सर। अभी मुझे क्वेश्चन याद ही नहीं है, लेकिन चैरिटी पे क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था सर, बताइए। अभी सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, लेकिन आया था चैरिटी गिवन, इस पे वो जर्नल एंट्री बनानी थी। बस यस सर। तो सर आज ही बना लो।
बनाए भाई? चलिए, तो सर मुझे एक चीज बताइए, ये किसी मेंबर ने ये VO कुछ ऐसे लिख दिया है सर, प्लीज डिलीट कर दीजिए, मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। तो सर आपने कहा पेड चैरिटी ऑफ ₹1 लाख टू PM नेशनल फंड, ठीक है सर? यस सर। तो मुझे एक चीज बताइए सर, इसमें दो हेड, सर मैं बोलूंगा इसमें 2 हेड इन्वॉल्व है, एक चैरिटी बिल्कुल। और दूसरा बैंक, लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें 3 हेड इन्वॉल्व है, एक PM नेशनल केयर फंड भी, ठीक बोल रहा हूँ सर? यस सर। तो सर मेरे को एक चीज बताइए, सबसे पहले चैरिटी हमारा क्या ऐसी चीज है जो कल को मेरे को बेनिफिट देगी? नो सर। तो ये क्या ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हुआ, खर्चा हुआ बिजनेस का? बिल्कुल खर्चा हुआ। तो खर्चे का रूल क्या था सर? डेबिट। 1 लाख रुपया चैरिटी अकाउंट डेबिटेड RS 1 लाख टू बैंक। तो सर इसमें क्या मुश्किल था कुछ? ना सर अगर आपने इस क्लास को अच्छे से समझा नहीं ना होता और हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो आज इस क्लास को मिस कर गए, तो शायद ये एंट्री वो तब लिख पाते अगर उन्होंने कहीं पढ़ी होती हो या फिर रट्टा मारा होता। क्या मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर योर रिव्यूज so that we can improve ourselves. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. खुशबा ऑनलाइन दित्ते अकाउंटसी लेक्चर है